हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हो मुझे? एक बार पीछे मुड़ के देखो। हाँ, अब मुझे देखो। यीशु आपके पीछे पड़े रहते हैं। मैं आपको समझाता हूं, सुन रहे हो ना मुझे? एक बार यीशु जा रहे थे, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में यह घटना है। यीशु कहीं जा रहे थे, दोपहर का समय हो गया था और बताया जा रहा है उसे प्यास लग रही थी, मुझे नहीं पता। बताया जा रहा है कि उन्हें प्यास लगी, या कभी कभी मुझे लगता है यीशु भी ना ऐसा है जैसे कोई बहाना बना लेता है कभी कभी। ध्यान से सुनना, मुझे ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे यीशु ना भी कभी कभी बहाना बना लेते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में एक स्त्री है, एक औरत, समारी स्त्री। कौन सी स्त्री? बोलो ना, ऐसा मत बोलो ना, अच्छे से बोलिए। यह समारी स्त्री वहां पर पानी भरने आती है और यीशु कहाँ बैठे हुए हैं? झरने के किनारे या फिर कुएं के किनारे, चाहे कहीं पर भी हो, यीशु वहां पर बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है यीशु वहां क्यों बैठे हुए हैं? आप शायद बोलेंगे पानी पीने, लेकिन मैं आपसे कहता हूं यीशु समारी स्त्री के पीछे। बोलो ना, बोलो ना, बोलिए। आपको शायद लगेगा यीशु वहां पर पानी पीने आए हैं, लेकिन मुझे लगता है वो पानी पीने के बहाने उस स्त्री से मिलना चाहते हैं, क्योंकि यीशु उस स्त्री की सारी असलियतें जानते थे। यीशु यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यीशु को पता है कि ये समारी स्त्री आने वाली है। देख रहे हो ना मुझे? क्योंकि यीशु जो है पीछा नहीं छोड़ता। यीशु इस समारी स्त्री के बारे में जानते थे, और वो ये भी जानते थे कि यहाँ पानी भरने आएगी, और ये भी जानते थे कि इनके कितने पति हैं। और समारी स्त्री आई, जैसे हर दिन वो आती थी पानी भरने, वो आई और यीशु वहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। पानी मांगने का बहाना बनाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यीशु वहाँ पर पानी पी रहे हैं, बल्कि यीशु बस बैठे हैं। उनको प्यास लगी है एक आत्मा को बचाने की, उन्हें प्यास लगी है आपको बचाने की। आपको क्या लगता है आप मार्गरीता ढूंढ ढूंढ के आए? गलत है भाई। प्रभु आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ गए, इसलिए आप यहाँ पर पहुँच गए। कुछ लोगों को लगता है फादर हम तो गाड़ी में बैठे बैठे कितने मुश्किल से और कहाँ कहाँ पूछे और कितना ढूंढ ढूंढ के यहाँ तक आए। गलत है भाई, आप नहीं ढूंढ रहे थे, ढूंढ तो वो रहे थे। आपको क्या लगता है आप उनके पीछे पड़े हैं? ना, वो आपके पीछे पड़े हैं। आपका प्यार कौन सा हद पार कर सकता है? लेकिन यीशु प्रेम है, उनका प्रेम हदें पार कर देता है, वो ढूंढता है। ये समारी स्त्री आई, यीशु और समारी स्त्री के बीच में बातें होती है। अंत में यीशु ने समारी स्त्री से कहा जाओ और अपने पति को लेके आओ। किसको लेके आओ? तब समारी स्त्री ने कहा मेरा तो कोई पति नहीं है। बोलो, मेरा तो कोई पति नहीं है। तब यीशु को थोड़ी सी हंसी आई होगी। यीशु ने उनसे कहा वो तो मैं जानता हूं कि तुम्हारे इससे पहले 5 पति रह चुके हैं। अब इस समय जिस मर्द के साथ तुम जी रही हो वो मर्द तेरा पति नहीं है। इतने में समारी स्त्री को सारी कहानी समझ में आ गई कि आदमी जो सामने खड़े हैं मामूली आदमी नहीं है। मैं आपसे कहता हूं समारी स्त्री के पीछे यीशु पड़े हुए थे। यीशु का प्रेम जो है हदें पार कर देता है, वो सबको छोड़कर एक के पीछे भागता है। सभी भाई और मेरी बहन और सभी धर्म बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं यीशु का प्रेम जो है सारे हदें पार कर देता है। वो भीड़ को नहीं देखता, लेकिन भीड़ में एक एक को देखता है। मुझे ध्यान से देखना,
मैं भीड़ देखता हूं, लेकिन यीशु भीड़ नहीं देखता, वो भीड़ में एक को देखता है। सुना आपने, सुना आपने, सुना आपने। मैं भीड़ देखता हूं, लेकिन यीशु भीड़ में एक को देखता है। और वो समारी स्त्री के लिए वहां आकर इंतजार कर रहे थे। वो किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। मुझे देखना, एक दूसरे को हाथ मिला, बोलो यीशु आपके पीछे पड़े हुए हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठाइए, यीशु मेरे पीछे पड़े हुए हैं। हाथ नीचे करें, एक बार जोर से ताली बजाएं। देख रहे हो ना, ध्यान से सुनना। हालेलुया। वे विचार करती हुई एक औरत पकड़ी गई। मेरे भाई, छोटे बड़े सभी देखना, मुझे सुन रहे हो ना। एक औरत वे विचार करती हुई पकड़ी गई, और छोटे से लेकर बड़े सब अपने हाथ में क्या लेके आए थे? जोर से बोलो ना, आप मत बोलो, इनको बोलने दो, क्योंकि मर्द आए थे, औरतें नहीं आई थी। बोलो ना, क्या लेके आए थे? आज छोटे से लेकर बड़े तक सारे पत्थर लेके आए थे। और वहां पर यीशु एक जगह पे बैठे हुए थे। यीशु ना भी कभी कभी यीशु के बारे में पढ़ के ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये आखिर यीशु भी कैसे कैसे चाल चलाते हैं। बाइबल बताती है वो वहां बैठकर कुछ लिख रहा था। अच्छा, कागज नहीं मिला होगा कि वो नीचे फर्श पे बैठ के कुछ लिख रहा है। बहाना कैसे कैसे बनाया जाता है, एक को बचाने के लिए कैसी कैसी हदें पार करता है, एक को बचाने के लिए कहां कहां पहुंच जाता है। वहां उस औरत को लेकर सारे के सारे मर्द निकल आए, और सारे के सारे मर्दों को लग रहा था अरे हमारी मर्दानगी की गलती को कौन जानता है। और वहां पर एक असली मर्द बैठा हुआ था, और उस मर्द ने मर्द की आंखों में देखा, और उस मर्द ने उन नामर्दों से कहा, ओए तुम्हारे बीच में ऐसा कोई मर्द है जिन्होंने कोई पाप नहीं किया? वो सबसे पहले पत्थर मारे। सारे के सारे एक ही पल में नामर्दगानी के एहसास करके चले गए, एक ही मर्द रह गए। और उस औरत ने कई ऐसे मर्दों के साथ पाप किया था, लेकिन आज असली में उस औरत की टक्कर एक मर्द से हुई, फिदा हो गई। सारे नामर्द भागे, तब एक मर्द वहां पर बैठे हुए थे, और वो सारे लोगों ने इनसे कहा क्या करना है, इस औरत के साथ क्या करना है। ये सारे मर्दों को सारे नियम मालूम थे। मूसा के नियम में लिखा हुआ है ऐसी औरतों को जो है पत्थर से मार डालना चाहिए। और फिर यीशु तब भी बहाना बना रहे हैं। मुझे देखना, यीशु उस समय भी बहाना बना रहे जैसा कुछ लिख रहा हो। मुझे नहीं लगता कि किसी भी बाइबल के पंडित को ये मालूम होगा कि यीशु क्या लिख रहे थे। तो मुझे लगता है यीशु वहां पर भी ऐसे बहाना बना के बैठे हुए थे, आने दो उस औरत को और आने दो वो सारे नामर्द को भी। मैं सोचता हूं यीशु वहां इंतजार कर रहे थे, एक को बचाना है। क्योंकि वहां पर यीशु ने उस औरत से कहा, क्या इन्होंने, बेटा पढ़ के सुनाओ, यूहन्ना का सुसमाचार 8 वचन 11 पढ़ के सुनो। 11 मुझे देखना इस समय, मुझे लगता है यीशु वहां पर इंतजार कर रहे थे कि ये औरत आएगी। ये औरत एक को भी वो नहीं छोड़ता है, वो पीछे पड़े रहते हैं। वो जानते थे कि ये जो पाप में पकड़ी गई औरत है, ये वे विचार करती है परमेश्वर से इनका रिश्ता कटा हुआ है। अब इसलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इंतजार किया, उसे भी अपना लिया। यीशु का प्रेम है, कैसा प्रेम है, उस प्रेम में वो बेबिचारी को भी, बेबिचारिणी को भी, और सारे पापियों को भी, सारे रोगियों को भी समेट लेता है। दुनिया वाले अपने प्रेम में रोगियों को, पापियों को नहीं समेटता है,
लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह केवल एक ऐसा इंसान है जो अपने प्रेम में सबको समेट लेता है, सारी हदें पार कर देता है। वो एक को पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है। बेटा वो वचन पढ़ के सुनाना, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ। वो समझ पढ़िए, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। मैं भी तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूँ। हालेलुया। वो बचाने आए, वो बचाने आए। बोलिए वो बचाने आए हैं। दोनों हाथ उठाइए, वो बचाने आए हैं, वो बचाने आए हैं। हाथ नीचे करें, हालेलुया। जोर से ताली बजाइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी जल्दी सुनना, कम टाइम बहुत कम है। एक बार फरीसियों के यहाँ पर यीशु का निमंत्रण था। क्या था? किसके लिए? क्या भोजन, क्या क्या निमंत्रण था? भोजन के लिए। बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन मुझे लगता है यीशु कहीं पर भी भोजन के लिए नहीं जाते थे। सुन रहे हो आप? उसके पीछे भी उसका मकसद रहता था, केवल भोजन करने के लिए वो नहीं जाते थे, क्योंकि वो उसके बहाने और कुछ काम करने के लिए चले जाते थे। लूकस के सुसमाचार में अध्याय 7 वचन 36 में, इसलिए वहां पर एक घटना है, मुझे देखना। मुझे एक जगह पे निमंत्रण था, यीशु पहुंच गए और यीशु वहां भोजन कर ही रहे थे तो एक औरत आई जो पापनी औरत है। और वो औरत आई, संगमरमर के पात्र थे उनके हाथ में और उसके अंदर इत्र भी था। और वो औरत आई, यीशु के कदमों पे खड़ी हो गई और उन्हें अपने पापों का एहसास हुआ और वो रोने लगी। उनके आंखों से आंसू गिरे और उस आंसू से यीशु के पैर भीगने लगे। तब उस औरत ने अपने बाल से यीशु के पैरों को पोंछने लगे। उस समय फरीसी जो है, ये औरत पोंछने लगी और साथ में चूमने लगी। तो कहीं और बैठे फरीसी ने कहा, अरे यार, इस आदमी को ये भी तो नहीं पता, इसे छूने वाली ये औरत जो है पापनी औरत है। तो यीशु अपने मन में भी सोच रहे होंगे, आखिर हे फरीसी, तुम्हें क्या पता मैं तुम्हारा खाना खाने आया हूँ? मैं तेरा खाना खाने नहीं आया हूँ, बल्कि इस औरत की वजह से मैं तेरे घर आया हूँ, क्योंकि वो उसके पीछे पड़े हुए हैं। यीशु कभी देखना ऐसा इंसान जो पापियों को बचाने के लिए वो पीछे पड़े रहते हैं। और इस औरत से यीशु ने अंत में कहा, तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। अगर यीशु खाना खाने आए होते तो खाना खाने के बाद यीशु बोलते, वाह भाई, तेरा खाना बड़ा अच्छा था, पेट मेरा भर गया। लेकिन यहाँ पर यीशु ने कहा, हाँ बेटा, तेरे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार, क्योंकि यीशु पीछे पड़े रहते हैं।